हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 8 में जनरल साइंस इस सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। इट इज द लास्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। ठीक है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हमने इसके पहले देखे थे बर्थ ऑफ स्टार, बर्थ ऑफ स्टार, बर्थ ऑफ स्टार। ठीक है, बर्थ ऑफ स्टार मतलब इसका जन्म कैसा होता है। ठीक है, हमने बताया था हॉट गैसेस के क्लाउड्स बनते हैं, फिर उसके बाद में वो उस क्लाउड्स को हम बोलते हैं इंटरसेक्टर क्लाउड्स। क्या कहते हैं उसको? इंटरस्टेलर क्लाउड्स। सॉरी, बहुत सारे नए हॉट गैस बनते हैं ना, उसका जन्म कैसा होता है उसके बारे में हमने देखा था। फिर उसके बाद में हमने देखा था एक चीज, स्टेबिलिटी ऑफ स्टार। ठीक है, आज हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टार। इवोल्यूशन ऑफ स्टार। ये स्टार में इवोल्यूशन कैसा हो सकता है? ठीक है, स्टार में इवोल्यूशन कैसा होता है? मतलब इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स मींस चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज विथ टाइम रिजल्टिंग पासिंग थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस। यानी बहुत सारे स्टेज में उसकी प्रॉपर्टीज में कैसे चेंज होगा, किसमें? स्टार्स में। इवोल्यूशन का मतलब होगा ग्रेजुअली चेंज। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली उस में चेंज आना है। ठीक है, तो यहां पर कैसा चेंज आ रहा है? उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। चेंज आना मतलब क्या कहलाएगा? इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। बट लेकिन हम लोग को ये मालूम है 4.5 बिलियन मतलब 45 करोड़ साल से भी जैसा हमारा सन था वैसा ही आज भी है। ठीक है, लेकिन आने वाले 45 वर्षों के बाद शायद उसमें चेंज आ सकता, ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। 45 करोड़ साल के बाद में उसमें चेंज आ सकता है, ऐसा एक अनुमान लगा, प्रेडिक्शन किया जा रहा है। ठीक है, अब हमने आपको इसके पहले बताया था कि सन ये स्टेबल कैसा है। सन ये कैसा स्टेबल कैसा है? अब देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ सन्स डिपेंड्स अपॉन द टू टाइप्स ऑफ फोर्स। टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स के ऊपर होता है। मान के चलो ये सन हो गया, हमने आपको पहले बताया था ये सन हो गया। ठीक है, अब इस सन्स के ऊपर ये स्टेबल क्यों भाई? क्योंकि बाहर में अपने को मालूम है प्रेशर ऑफ हॉट गैस, प्रेशर ऑफ हॉट गैस होता है। मान के चलो इधर ये प्रेशर ऑफ हॉट गैस। ठीक है, ये प्रेशर ऑफ हॉट गैस, ये भी प्रेशर ऑफ हॉट गैस, ये भी प्रेशर ऑफ हॉट गैस, यहां पर भी प्रेशर ऑफ हॉट गैस। ठीक है, अब प्रेशर ऑफ हॉट गैस, ठीक है, इधर से बाहर से प्रेशर आ रहा है, उसी प्रकार से यहां पर भी इसमें होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसमें क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, GF। ठीक है, अगर प्रेशर ऑफ हॉट गैस और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों यदि बैलेंस है, बराबर में है, तो अपना जो सन है वो जैसे का वैसा रहेगा। जैसे आप प्रेशर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू
ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर ऑन गैस, प्रेशर ऑन गैस। ये अगर बराबर है, बैलेंस है, तो अपना जो सन है कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, दोनों बराबर है ना, यानी इसमें इक्विलिब्रियम रहेगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, दोनों कैसे रहेंगे, वो इक्विलिब्रियम रहेंगे। कब रहेंगे, जब ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर ऑन गैस ये कैसा रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। तो लेकिन साइंटिस्ट लोग ये मान रहे हैं कि ये कैसा हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी, मतलब इस केस का इसमें इवोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अपना जो सन में इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि बाहर से प्रेशर ऑफ हॉट गैस है। ठीक है, प्रेशर ऑफ हॉट गैस है, तो उसी प्रकार से अंदर से क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है सन में। और ये अगर दोनों बैलेंस है, दोनों में इक्विलिब्रियम है, दोनों खींचेगा तो जैसे का वैसा, तब ये कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, तब कैसा रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। लेकिन बाय द वे अगर इसमें साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि अपना जो सन है या स्टार है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है। दोनों बातें, दो बातें इसमें हो सकती है। लेकिन भाई ये होगा कैसा, ये होगा कैसा है, हो सकता है, कैसे हो सकता है। बाय द वे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बाय द वे अगर प्रेशर ऑफ हॉट गैस बढ़ जाए और प्रेशर ऑफ हॉट गैस बढ़ जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, प्रेशर ऑफ हॉट गैस का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा किसी कारण से। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, अपना जो स्टार है, सन है, वो कैसा हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका साइज कैसा होगा, बड़ा हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन है। ठीक है, पहले तो क्या होगा, एक्सपांड होगा। मान के चलो यही है, हो जाएगा मेरा, ये कैसा होगा, इंक्रीज प्रेशर ऑन हॉट गैस और डिक्रीज ग्रेविटेशनल फोर्स, देन ऐसे समय में इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, एक्सपांड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर बाय द वे इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया, अभी बता दें कि वो इसका प्रेशर क्यों बढ़ सकता है, बताएंगे हम। अगर increase in pressure of hot gas and decrease gravitational force, then size जो है इसका वो कैसा हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, बड़ा हो सकता है। ठीक है, एक्सपांड द स्टार। ठीक है, अगर इसके उल्टा हो गया, बाय द वे डिक्रीज the pressure
on hot gas and increase ग्रेविटेशनल फोर्स, तब क्या होगा? इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये कैसा होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा सन है ये छोटा होगा, बहुत वो ऐसी कंडीशन ज्यादा बढ़ गई तो और छोटा होगा, ऐसा छोटा भी हो सकता है। दैट इज इवोल्यूशन, हो सकता है ऐसा प्रेडिक्शन। ठीक है, अब भाई ये हो क्यों रहा है ऐसा क्यों हो सकता है? उसके लिए प्रमाण भी दिए उन्होंने प्रेडिक्ट करने का, मतलब प्रेडिक्शन के पीछे प्रमाण दिया है कि ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है, हमने क्या बोला आपको? डिक्रीज द प्रेशर ऑन हॉट गैस एंड इंक्रीज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कैसा होगा? ये जो प्रेशर है हॉट गैस का, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और इधर ये हॉट गैस। देखो हॉट गैस, ये हॉट गैस का प्रेशर है, ये क्या होगा? बोले डिक्रीज होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? इंक्रीज होगा। तो ये जो सूर्य का जो भाग है उसी को लेगा, थोड़ा सिकुड़ेगा, छोटा सिकुड़ेगा, उससे और छोटा सिकुड़ सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये अब खींचेगा ना मतलब, तो क्या होगा? कॉन्टैक्ट होगा। उसके पहले वाला उल्टा था कि उससे वो एक्सपांड हो सकता था, है ना? अब भाई ये इसका हॉट गैस का डिक्रीज या इंक्रीज कब हो सकता है, इसके पीछे निकाल। अपने को इतना मालूम है सन्स में गैसेस होती है, जैसे गैसेस को, उसमें गैस होता है हाइड्रोजन गैस, उसके बाद होता है इसमें हाइड्रोजन गैस होती है, और दूसरी गैस होती है हीलियम। देखिए हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, तो इसको क्या कहा गया है? फ्यूएल्स। इसको क्या कहा गया है? फ्यूएल्स कहा गया है। ठीक है, तो अगर ये जो गैस है हाइड्रोजन गैस बर्न होगा तो वहां पे एनर्जी जनरेट होगी। एनर्जी क्या होगी? जनरेट होगी, और उसके बाद एनर्जी जब जनरेट होगी तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऐसे समय में वो सन जो होगा या स्टार जो होगा वो एक्सपांड होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी ना? तब ये इवोल्यूशन हो सकता है इसमें। बाय द वे, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बृहस्पति वाला गैस, दूसरा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सन के सेंटर्स में बर्न होगा तो उसका नेचुरल टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता गया, बढ़ा तब तक वो एक्सपांड होगा। अब हाइड्रोजन गैस खत्म, फिनिश हो जाएगा, तब कौन सी गैस लगेगी उसमें? हीलियम गैस। ठीक है, यहां तक भी ठीक है, तब तक वो एक्सपांड होगा। लेकिन बाद में जब ये कंडीशन आ जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा और प्रेशर ऑन गैस बढ़ जाएगा, तो वो कैसा हो सकता है? एक्सपांड हो सकता है। बाय द वे, ऐसे समय एक बात आ गई, हाइड्रोजन गैस भी समाप्त हो गया, हीलियम गैस भी समाप्त हो गया, तो टेम्परेचर क्या होगा बाद में? उसका डिक्रीज होगा।
जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब प्रेशर ऑन गैस क्या होगी, डिक्रीज होगा। ऐसे समय में वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात, और इसमें एक बात हो सकती है, तो स्टार का जो मास भी कारणीभूत है उसमें इवोल्यूशन करने के लिए। मास अगर बड़ा है तो उसमें जो फ्यूल्स है वो ज्यादा पैमाने पे होगा, मास अगर छोटा है तो वो कम, मतलब मास मतलब उसको वजन, ठीक है, ये छोटा आदि है तो उसमें फर्क पड़ सकता है। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से इतना इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स में होने का प्रेडिक्शन है। समझ में आ गई बात। अब रहा सवाल इस बात का है कि ये स्टेज ऑफ स्टार्स हैविंग इनिशियल मास लेस देन, अभी जो बात है दूसरा पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स में। अगर इसको पूरा पढ़ा हुआ तो ये आज खत्म नहीं होगा। एक मिनट का है तुम्हारा पढ़ाने का छोटा सा टॉपिक, और ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर है। अभी आज का वीडियो थोड़ा छोटा बना है, तो ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि उसका उस पे इवोल्यूशन किस प्रकार से हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं, और एक मिनट में ये वाला चैप्टर तुम्हारा